लेग्स प्लस कोर डे। आज मैं पिछली बार से थोड़ी अलग एक्सरसाइजेस करूंगा जो मैंने पिछली बार की थी लेग और कोर डे पे। पिछली बार जो मैंने एक्सरसाइज की थी वो भी अच्छी थी, पर लेकिन आज जो मैं एक्सरसाइजेस करूंगा स्पेशली लेग्स की, वो तुम्हारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ पे वर्क करेगी। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है कि जब भी तुम फास्ट मूवमेंट करते हो अपने मसल्स की, जैसे आज हम लेग्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तब तुम्हारी एकदम से पूरी स्ट्रेंथ नहीं लग पाती है। इसीलिए आज मैंने ऐसी एक्सरसाइजें रखी हैं जो तुम्हारी इसी चीज़ के ऊपर काम करेगी। तो हर दिन की तरह आज भी शुरुआत करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और वार्म अप से। उसके बाद मैंने करी अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है बॉक्स जंप। बॉक्स जंप इसलिए क्योंकि जिम में ना बॉक्स रखे होते हैं, हम उनके ऊपर ये जंप्स परफॉर्म करते हैं, पर लेकिन घर में ना होने के कारण मैं कोई छोटी दीवार पे इस चीज़ को परफॉर्म कर रहा हूँ। इससे तुम्हारी जंप्स इंप्रूव होंगी। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम किसी ऊंची जगह से छलांग मारते अपने पैरों पे लैंड करते हैं। लैंड करते हुए हमारे पैर कभी कभी मुड़ भी जाते हैं, जो कमज़ोरी की वजह से होता है। ये चीज़ तुम्हारी लेग्स को उस मामले में स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। उसके बाद आती है स्विचिंग लंजेस। ये एक्सरसाइज तुम्हारी थाइस को ट्रेन करती है। ये जितनी भी एक्सरसाइज आज मैं कर रहा हूँ उसमें से मोस्टली एक्सरसाइज ऐसी हैं जो तुम्हारी लेग्स के साथ तुम्हारा कार्डियो भी साथ के साथ करवा देंगी, मतलब तुम्हारा मैक्सिमम पसीना निकलवा देंगी। उसके बाद अगली एक्सरसाइज मैंने की जंप स्क्वाट्स। इसमें आप जैसे नॉर्मली स्क्वाट्स करते हो, उसके साथ ही खड़े होते टाइम आप एक्सप्लोजिवली ऊपर आते हो और एक जंप परफॉर्म करते हो। ये चीज़ आप तभी करना जब आप नॉर्मल स्क्वाट्स अच्छे से लगा पा रहे हो। इससे आपकी लेग्स पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें आपकी थाइस के साथ आपके काव्स भी ट्रेन होंगे, क्योंकि हमारे एंकल से जब हम जंप कर रहे हैं तो हमारे काव्स के ऊपर भी असर पड़ रहा है। उसके बाद मैंने करा नॉर्मल लंजेस। स्विचिंग लंजेस आपको एक एक्सप्लोजिव पावर देती है, पर लेकिन ये वाले लंज आपके स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। स्ट्रेंथ से मेरा मतलब है रेजिस्टेंस। आप इसको धीमे धीमे परफॉर्म करते हो, और जब हम स्लोली किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं तो इम्पैक्ट भी हमारा बढ़ जाता है। एक्सप्लोजिव पावर के साथ थोड़ी हमारी रेजिस्टेंस पावर भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके लेग्स में रेजिस्टेंस पावर नहीं होगी तो झटके वाले काम तो हम कर लेंगे, पर लेकिन कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब आपको होल्ड करके रखना पड़ता है आपके टांगों से, तब आप इंजरी करवा सकते हो। उसके बाद अगली एक्सरसाइज आती है बट किक्स। इसमें आप अपने पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करते हो। इससे आपकी टांगों को एक रिलैक्सेशन सी मिलती है। आपके घुटनों के एरिया का जो जॉइंट होता है वो अच्छे से स्ट्रेच हो पाता है इसकी मदद से। अगली एक्सरसाइज मैंने करी काव्स की। यह एक्सरसाइज बड़ी बेसिक होती है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि काव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल होता है आपकी शरीर का। अगर इस एक्सरसाइज को भी आप रेगुलरली परफॉर्म करेंगे तो एक दिन आपके काव्स भी विजिबल होने लग जाएंगे, और वो जितने ज़्यादा विजिबल होंगे मतलब आपकी लेग्स में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो इन्हें भी रेगुलरली ट्रेन करते रहा करो। ये करते टाइम बैलेंस बहुत बिगड़ता है, तो सही होगा कि आपके आसपास कोई ऐसी पकड़ने की जगह हो। जैसे यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाने वाली तार को पकड़ रखा था। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एब्स के एक्सरसाइज पे। सबसे पहली एक्सरसाइज मैंने करी रशियन ट्विस्ट। इसमें आप अपने लेग्स को थोड़ा ऊपर उठा के अपने एब्स को टाइट रखते हो और ऐसे मूवमेंट करते हो जिससे आपकी एब्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और वो ट्रेन होते हैं। अब इन एक्सरसाइजेस के मैं शुरुआती दौर में हूँ, इसीलिए जब मैं कोई एक एक्सरसाइज ख़त्म करता हूँ उसके बाद मेरी हालत ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने करी अपनी लेग रेजेस। पिछली बार मेरी टांगें फोल्ड हो रही थी जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा था, और वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ी फोल्ड होती दिख रही हैं, पर उतनी नहीं है। अगली बार से हम कोशिश करेंगे कि पूरी स्ट्रेट करके किया करें, बट थके होने के कारण ऐसा हो नहीं पाता। अगली एक्सरसाइज थी फ्लटर किक्स। ये एक्सरसाइज करनी थोड़ी मुश्किल है, मोस्टली आपके रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है। ये एक्सरसाइज ख़त्म करते ही एक दर्द सा होगा आपको अपने एब्स में। उसके बाद आगे मैंने करा प्लैंक 30 सेकेंड्स के लिए। प्लैंक भी आपके रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ को टेस्ट करता है। इस टाइम तक थकान इतनी हो चुकी थी कि मैं एक्सरसाइज करने के बाद लिटरली गिर रहा था। नेक्स्ट आते हैं हमारे साइकिल क्रंचेस। अब इस वक्त तुम मेरे फॉर्म को इग्नोर मार सकते हो, क्योंकि वो बहुत बिगड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस वक्त तक बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो फिर मैंने जल्दी से एक्सरसाइज ख़त्म करी और उसके बाद अपनी अगली एक्सरसाइज करी। उसके बाद मैंने अपनी अगली एक्सरसाइज करी ये वाली। इसका मैं नाम भूल गया हूँ। इसकी कुछ ऐसी मूवमेंट होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक्सरसाइज होती है अगर आप लंबे समय तक करें। मैंने ये 30 सेकंड तक ही करी थी सारी एक्सरसाइज मोस्टली, जिनमें टाइम होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने करी हैंगिंग रेजेस। ये एक्सरसाइज मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाई,
2 सेट ही लगे 4 या 5 सेकंड के। और अब वक्त आ चुका था अपने पुलअप्स को प्रैक्टिस करने का। थकान बहुत ज़्यादा होने के कारण पुलअप्स से मुझसे आज ज़्यादा नहीं हो पाए। इस वक्त मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मुझसे 5-5 के 2 सेट ही लगे। और इसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइजेज ख़त्म कर दी यहीं पर। अब ये एक्सरसाइजेज करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ आई कि मैंने आज तक सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही काम किया, कार्डियो के ऊपर बहुत कम काम किया मैंने। इस वजह से मैं ये एक्सरसाइजेज करते टाइम बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ। पर लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं इसी चीज़ के ऊपर काम करूँगा, अपने कार्डियो के ऊपर। और एंड में आओ तुम्हें दिखाता हूँ कि आज मेरा कितना पसीना निकला। ये तो सिर्फ अपर बॉडी का है, पजामा अलग से गीला हुआ था पसीने से। तो ठीक है, फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें यह सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। और एंड में देख लो मेरे घर से दिखने वाले ये नज़ारे, ये पहाड़ आज विजिबल हुए हैं बहुत दिनों बाद। तो ठीक है, बाय।